आज हम लोग लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल एक्सरसाइज 4.3 शुरू करने वाले हैं। इसके फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। यहाँ पे जो भी लीनियर इक्वेशंस दे रखा है इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। बहुत ईजी है ग्राफ ड्रॉ करना। देखिए फर्स्ट में इक्वेशन दे रखा है x प्लस वाई इक्वल टू 4। ये इक्वेशन दे रखा है फर्स्ट में। पहले तो इसके सॉल्यूशंस का एक टेबल बना लेंगे। यहाँ पे x लिख लेते हैं, यहाँ पे y एट x इक्वल टू 0। अगर x का वैल्यू 0 पुट करते हैं, यहाँ से ऐसा भी लिख लीजिए y इक्वल टू इस x को उधर शिफ्ट कर दीजिएगा तो क्या होगा 4 माइनस एक्स। इधर x प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो y इक्वल टू 4 माइनस एक्स। अगर x के जगह 0 पुट करते हैं तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा 4 माइनस 0, यानी कि y का वैल्यू आ जाएगा 4। x के जगह 0 पुट किए तो y का वैल्यू आ गया 4। अगर x के जगह 1 पुट करते हैं एट x इक्वल टू 1, x के जगह 1 पुट करेंगे तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा 4 माइनस 1, यानी कि y का वैल्यू आ गया 3। अब इसको चलिए ग्राफ में प्लॉट कर लीजिए। ये x के जगह 0 रखें तो y का वैल्यू क्या आ गया है 4। x के जगह 0 रखें, 0 यहाँ पे, तो y का वैल्यू 4, y का वैल्यू 4 ऊपर यहाँ पे। हमेशा हम लोग x का वैल्यू पहले लिखते हैं तो 0 4। आप लोग ग्राफ बुक पे इसको ड्रॉ कीजिएगा। देख आप लोगों को समझ में आता है ना, ये ओरिजिन है, ये x एक्सिस है, x डैश इसको मान लेते हैं, ये y डैश। अब ये मेरा x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। जो हॉरिजॉन्टल होता है, जो परा होता है वो x एक्सिस, जो वर्टिकल होता है वो y एक्सिस। ये मेरा ओरिजिन है। अब यहाँ पे 0 4 ले लिए ना, 0 4 लेना था, x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू 4। अब x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू 3। x का वैल्यू 1 तो 1 यहाँ पे, और y का वैल्यू, x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू है 3, तो 3 यहाँ पे है y का वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू। अब इसको आगे बढ़ाएंगे थोड़ा सा, फिर इसको ऊपर बढ़ाएंगे। अब ये दोनों लाइन यहाँ पे मिलता है, इसका मतलब यहाँ पे होगा मेरा 1 3, ये पॉइंट होगा 1 3। अब ये 0 4 और 1 3 को मिला के एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ड्रॉ कर दिए, यही मेरा हो गया इस इक्वेशन का ग्राफ, x प्लस वाई इक्वल टू 4 का ग्राफ। यहाँ पे लिख भी सकते हैं आप लोग x प्लस वाई इक्वल टू 4। क्लियर है बात? देखिए आप लोग को ग्राफ समय अच्छे से समझ में आता है सब चीज़ की कहाँ पे होता है। ये देखिए ओरिजिन है, ओरिजिन के राइट साइड x एक्सिस पे पॉजिटिव वैल्यू होता है, ओरिजिन के लेफ्ट साइड x एक्सिस पे निगेटिव वैल्यू होता है, ओरिजिन के ऊपर y एक्सिस पे पॉजिटिव वैल्यू होता है और ओरिजिन के नीचे y एक्सिस पे निगेटिव वैल्यू होता है। ठीक है। अब इसके सेकेंड क्वेश्चन में दे रखा है, इक्वेशन क्या दे रखा है, इक्वेशन दे रखा है x माइनस वाई इक्वल टू 2, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2। यहाँ देखिए माइनस वाई को अगर उधर शिफ्ट करेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, माइनस वाई उधर जाएगा तो प्लस वाई। अब इसके सॉल्यूशंस का एक टेबल बना लीजिए। देखिए कम से कम 2 सॉल्यूशन लेना है, कम से कम 2 सॉल्यूशन लेना है। जैसे यहाँ पे हम लोग लिए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 लेना ही है, 2 सॉल्यूशन। जैसे x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 4 आया, फिर x का वैल्यू 1 लिए तो y का वैल्यू 3 आया। एक अगर लीजिएगा तो कभी ग्राफ ड्रॉ ही नहीं होगा। मान लीजिए कि सिर्फ 0 4 पर ही आप लोग छोड़ देते हैं, 1 3 नहीं लेते तो ग्राफ ड्रॉ ही नहीं हो पाएगा। कम से कम 2 लेना है, या ज़्यादा से ज़्यादा 3 4 जितना भी लेने का मन, लेकिन कम से कम 2 लीजिए। अब यहाँ पे लिख लीजिए x, ये y। अब देखिए y का वैल्यू अगर 0 लेते हैं एट y इक्वल टू 0, y का वैल्यू अगर 0 लेते हैं तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 2 प्लस 0, यानी x का वैल्यू आ गया 2। y का वैल्यू 0 लिए तो x का वैल्यू आ गया 2। अगर y का वैल्यू लेते हैं हम लोग 1 एट y इक्वल टू 1, y का वैल्यू 1 लेते हैं तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 2 प्लस 1, यानी x का वैल्यू आ गया 3। y का वैल्यू 1 लिए हैं तो x का वैल्यू आ गया है 3। अब देखिए इस पॉइंट को, जो x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 3 है, y का वैल्यू 1, इसको हम लोग ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हैं। इसी ग्राफ पे भी प्लॉट कर सकते हैं आप लोग, या अलग से भी एक बना सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, इसी पे भी प्लॉट कर सकते हैं आप लोग। देखिए x का वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू क्या है 0, x का वैल्यू 2, पॉजिटिव 2 तो इधर ही होगा 2, तो y का वैल्यू 0, x एक्सिस तो y का वैल्यू 0 होता ही है x एक्सिस पे, तो यहाँ पे x का वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू भी 0 होगा। और हमेशा x एक्सिस के वैल्यू को पहले लिखते हैं, तो ये हो गया 2, ये 0। ठीक है, ये पॉइंट है मेरा। अब है x का वैल्यू 3 तो y का वैल्यू 1, x का वैल्यू 3 यानी ये 3 हो जाएगा, और y का वैल्यू 1 यानी कि ये 1 हो जाएगा। अब इस दोनों पॉइंट को मिलाएंगे कैसे, इसको आगे बढ़ाएंगे, फिर इसको आगे बढ़ाएंगे। मिला कहाँ पे, यहाँ पे मिला, यहाँ पे मिला ना, ये हो गया मेरा x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 1 के लिए ये पॉइंट हो गया। ठीक है, और x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 0 के लिए ये पॉइंट है, ये वाला,
यहाँ पे देखिए ये पॉइंट है। अब इसको मिला देंगे हम लोग, एक लाइन के थ्रू इसको मिला दिए। यही तो ग्राफ हो गया मेरा इस इक्वेशन के लिए, x माइनस वाई इक्वल टू 2 के लिए। यहाँ पे लिख भी सकते हैं आप लोग x माइनस वाई इक्वल टू 2। देखिए इस ग्राफ को आप लोग इस जो यहाँ पे ड्रॉ किए हैं ये लाइन, इस लाइन को आप लोग अलग ग्राफ पे भी ड्रॉ कर सकते हैं, एक ही में ड्रॉ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया। अब इसके थर्ड में इक्वेशन दे रखा है y इक्वल टू 3x। इसके थर्ड में दे रखा है y इक्वल टू 3x। चलिए पहले इसके सॉल्यूशंस का टेबल बनाते हैं हम लोग। ये x यहाँ पे y एट x इक्वल टू 0। अगर x का वैल्यू 0 लेते हैं, x का वैल्यू 0 लेते हैं तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा 3 इंटू 0, यानी कि y का वैल्यू आ गया 0। x का वैल्यू 0 लेते हैं फिर भी y का वैल्यू 0 ही आ रहा है। अब x का वैल्यू अगर 1 लेंगे एट x इक्वल टू 1, x का वैल्यू 1 लेंगे तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा 3 इंटू 1, यानी कि y का वैल्यू आ गया 3। x का वैल्यू 1 लिए तो y का वैल्यू 3 आ गया। अब चलिए इसको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। देखिए ये जो हम लोग इस ग्राफ पे दोनों इक्वेशन को प्लॉट किए हैं, इसी ग्राफ पे आप लोग इस इक्वेशन को भी प्लॉट कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे देखिए ये ज़्यादा घचपच हो जाएगा, घिचपिच हो जाएगा, इसलिए इसको एक अलग ग्राफ पे ही ड्रॉ करते हैं। आप लोग सेम पे भी कर सकते हैं, बात तो सेम ही होगा। देखिए x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 0 y का वैल्यू 0, ओरिजिन पे ही होता है 0 0। अब x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू क्या है 3। x का वैल्यू 1 यहाँ पे होगा, पॉजिटिव 1 तो यहीं पे ना होगा, और y का वैल्यू 3, y का वैल्यू 3 यहाँ पे। इसको आगे बढ़ाएंगे, फिर इसको ऊपर तक बढ़ाएंगे, और यहाँ पे ये दोनों मिल गया, यहाँ पे 1 3। हम लोग हमेशा x कोऑर्डिनेट को पहले लिखते हैं तो 1 और फिर 3। अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को दोनों को मिला देंगे, मिला के एक लाइन ड्रॉ कर दिए। यही मेरा ग्राफ हो गया इस इक्वेशन का y इक्वल टू 3x का। यहाँ पे लिख लीजिए y इक्वल टू 3x। यही काम तो आप लोग इस इक्वेशन इस ग्राफ पे भी कर ही सकते थे, बात तो सेम ही होता। क्लियर है ना। देखिए अगर यही काम, आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, अगर यही काम यही ग्राफ हम लोग इस पे ड्रॉ करते हैं, देखिए x की जगह 0 y की जगह 0, ये पॉइंट हो जाता है ये वाला बीच वाला। अब उसके बाद है 1 3, x की जगह 1 y की जगह 3, x की जगह 1 ये और y की जगह 3, इस दोनों को आगे बढ़ाते मिलाते तो यहाँ पे मिलता 1 3। अब इस दोनों पॉइंट को लेकर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं हम लोग ऐसे। ठीक है, बात तो क्लियर सेम ही ना हुआ, थोड़ा सा सीधा लाइन ड्रॉ कीजिएगा, ये हो जाएगा y इक्वल टू 3x का। ठीक है, चलिए अब इसके नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग। फोर्थ नंबर में क्या इक्वेशन दे रखा है 3 इक्वल टू 2x प्लस वाई, 3 इक्वल टू 2x प्लस वाई। ठीक है, यहाँ से y का वैल्यू निकाले तो 2x को इधर शिफ्ट करेंगे तो 3 माइनस 2x हो जाएगा ना, नहीं समझा। देखो जैसे 3 यहीं रहने दो, 2x को इधर शिफ्ट करो तो माइनस 2x इक्वल टू वाई। ऐसे भी तो इसको लिख सकते हैं y इक्वल टू 3 माइनस 2x, लिख सकते हैं ना 3 माइनस 2x इक्वल टू वाई या y इक्वल टू 3 माइनस 2x। अब इसके सॉल्यूशंस का एक टेबल बनाते हैं हम लोग। यहाँ पे x लिख लो, यहाँ पे y। अब x का वैल्यू अगर 0 पुट करते हैं एट x इक्वल टू 0, x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा 3 माइनस 2 इंटू 0, यानी कि y का वैल्यू आ जाएगा 3। x का वैल्यू 0 पुट किए तो y का वैल्यू क्या आ गया 3। अब x का वैल्यू अगर 1 पुट करते हैं एट x इक्वल टू 1, x का वैल्यू अगर 1 पुट करते हैं y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 माइनस 2 इंटू 1, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा 3 माइनस 2, यानी कि y का वैल्यू आ गया 1। x का वैल्यू 1 पुट करते हैं, y का वैल्यू 1 आ गया। अब इस पॉइंट को हम लोग ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 3, x का वैल्यू 0 यानी कि ये तो y का वैल्यू 3, यानी कि ये पॉइंट हो जाएगा 0 3 का, 0 3 के लिए तो यही पॉइंट हो जाएगा ना। अब x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू भी 1, x का वैल्यू 1 ये वाला तो y का ही वैल्यू 1 ये वाला। इसको आगे बढ़ाएंगे, इसको ऊपर बढ़ाएंगे तो ये पॉइंट पे मिल रहा है x का वैल्यू 1 तो y का ही वैल्यू 1। अब ये पॉइंट और ये पॉइंट, इस दोनों को मिला के एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं हम लोग। ड्रॉ कर दिया, आप लोग सीधा थोड़ा कीजिएगा। ठीक है, यही तो मेरा ग्राफ हो गया इस इक्वेशन के लिए 3 इक्वल टू 2x प्लस वाई। यहाँ पे आप लोग लिख भी सकते हैं 3 इक्वल टू 2x प्लस वाई। अब इसी ग्राफ को देखिए, इसमें भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, एक ही में सारा कर सकते हैं या अलग अलग कर सकते हैं, बात तो सेम ही होगा। देखिए अगर सेम काम यहाँ पे करें तो x की जगह 0 है, y की जगह 3 है ना, सॉरी हाँ x की जगह 0 y की जगह 3, तो क्या होगा देखिए इसमें अगर करते हैं तो x की जगह 0
y की जगह 3 यहाँ पे आ जाएगा, x की जगह 0 y की जगह 3, ये पॉइंट हो जाएगा। फिर है क्या है, फिर है x की जगह 1 y की जगह 1, x की जगह 1 ये है और y की जगह 1 ये है। इसको आगे बढ़ाएंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे, यहाँ पे मिलेगा 1 1। अब ये पॉइंट और ये पॉइंट को मिला के एक लाइन हम लोग ड्रॉ कर देंगे, ऐसे सीधा कीजिएगा आप लोग स्केल से। अब यही तो इक्वेशन हो गया मेरा, ये जो इक्वेशन, इसको गलत हो रहा है, बहुत ज़्यादा ही तिरछा हो गया, आप लोग सीधा कीजिएगा, ठीक है। ऐसे थोड़ा ऐसे आगे बढ़ेगा, ठीक है। ये मेरा किसका इक्वेशन हो जाएगा, 3 = 2x + y का, 3 = 2x + y का। या तो एक ही ग्राफ में आप लोग जो 4 इक्वेशंस दे रखा है, 4 इक्वेशंस, चारों इक्वेशंस का ग्राफ एक ही में ड्रॉ कर लीजिए या उसको अलग अलग कर लीजिए, बात तो सेम ही होगा। सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है कि गिव द इक्वेशंस ऑफ 2 लाइंस पासिंग थ्रू 2 14, एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है 2 14, यानी x का वैल्यू 2 y का वैल्यू 14। हाउ मेनी मोर सच लाइंस आर देयर एंड वाई। पहले तो आप लोग को एक पॉइंट है 2 14, यहाँ से 2 ऐसे लाइन जो इस पॉइंट से क्रॉस कर रहे हैं उसका इक्वेशंस लेना है, 2 लाइन का जो इस पॉइंट से ही पास कर रहे हैं उसका इक्वेशंस लेना है। फिर ये पूछ रहा है कि इस पॉइंट से कितने लाइन क्रॉस कर सकते हैं। इस पॉइंट से तो कितना भी इनफाइनाइट लाइन क्रॉस कर सकते हैं ना, जितना मन हो उतना लाइन इस पॉइंट से क्रॉस कर सकता है, ऐसा कुछ है क्या। इस पॉइंट से जितना मन हो उतना लाइन क्रॉस कर सकता है। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सेकेंड में लिखे सिंस गिवन पॉइंट इज, जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है 2 14, देयरफॉर ये 2 14 इसका कोऑर्डिनेट है, यानी कि x का वैल्यू 2 है और y का वैल्यू 14 है, y का वैल्यू 14 है। अब एक 2 ऐसा इक्वेशंस लेना है जो इस पॉइंट से पास कर रहा है, यानी कि जो इक्वेशन लेंगे उसका LHS और RHS इक्वल होना चाहिए। नहीं समझ में आया ना, 2 एग्जांपल लेंगे आप लोगों को 100% क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए हम एक इक्वेशन लेते हैं, लेट x + y = 16 लेते हैं एक इक्वेशन, और चेक करते हैं x = 2 और y = 14 के लिए कि ये इक्वेशन हो सकता है कि नहीं, जो इस पॉइंट से पास कर रहा है 2 14 से। नाउ एट x = 2 and y = 14, x = 2 and y = 14, 2 + 14 = 16, यानी कि 16 = 16, देयरफॉर 2 14, या लिखिए देयरफॉर x + y = 16, x + y = 16 is passing through 2 14, passing through the point 2 14। देखिए एक ऐसा इक्वेशन लेना है जिसमें अगर x की जगह 2 और y की जगह 14 पुट करते हैं तो LHS और RHS इक्वल आ जाए, वही तो इक्वेशन होगा जो इस पॉइंट से पास कर रहा है। एक ये तो पहला इक्वेशन हो गया, एक और इक्वेशन लेना है। देखिए ऐसा आप लोग बहुत सारा इक्वेशंस हो सकते हैं, जैसे ये तो एक इक्वेशन हो गया x + y = 16, एक और सोचना है ना क्योंकि 2 बोल रहा है क्वेश्चन में, तो देखिए ऐसा भी यहाँ पे आप लोग कर सकते हैं ना। नाउ x - y = देखिए x क्या है मेरा 2, y क्या है मेरा 14, तो 2 - 14 करेंगे तो क्या आएगा -12। एक ये भी तो इक्वेशन हो सकता है। चलिए इसको चेक करते हैं कि ये होगा कि नहीं। एट x = 2 एंड y = क्या है 14। देखिए x की जगह 2 रखिए तो 2 माइनस y की जगह रखिए 14 = -12, 2 - 14 -12 = -12। देखिए LHS और RHS इक्वल आ रहा है, देयरफॉर x - y = -12, x - y = -12 is passing through the point 2 14 से जो ये मेरा इक्वेशन है x - y = -12 ये पास कर रहा है। ये तो 2 ही इक्वेशन है, आप लोग बहुत सारा इक्वेशन सोच सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ x - y = -12 हम लोग सोचे हैं, y - x भी आप लोग सोच सकते हैं। तो y - x क्या हो जाएगा, देखिए y की जगह क्या है 14 माइनस x की जगह क्या है 2, तो 14 - 2 12, ये भी तो एक नया इक्वेशन आ जाएगा। या आप लोग ये भी सोच सकते हैं y = 7x, देखिए 7x सोच सकते हैं, ये भी एक इक्वेशन होगा। कैसे, देखिए y की जगह क्या है 14, तो यहाँ पे 14 रखिए, = 7 × x की जगह क्या है 2,
देखिए 14 = 14 आ रहा है, LHS = RHS आ रहा है ना। ऐसा बहुत सारा इक्वेशन आप लोग सोच सकते हैं जो 214 से पास कर रहा है। और आप लोग को फिर क्वेश्चन में ये पूछ भी रहा है कि बताइए हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड वाई। एक पॉइंट से कितना लाइन पास कर सकता है? एक पॉइंट से तो इनफाइनाइट लाइन पास कर सकता है, बहुत सारा लाइन इस पॉइंट से पास कर सकता है ना, इस पॉइंट से तो इनफाइनाइट लाइन पास कर सकता है। तो यहाँ पे लिखिए कि देयर आर इनफाइनाइट लाइन्स passes through the point 214। ठीक है। एक्सरसाइज 4.3 के थर्ड क्वेश्चन में बोल रहा है कि इफ द पॉइंट 3,4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ इक्वेशन 3y = ax + 7 फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ये जो 3,4 है वो इस इक्वेशन पे लाई कर रहा है 3y = ax + 7 पे। तो आप लोग को a का वैल्यू निकालना है। बहुत ही आसान है। पहले तो इक्वेशन क्या दे रखा है 3y = ax + 7, 3y = ax + 7। और ये जो पॉइंट है 3,4 ये इस इक्वेशन पे लाई कर रहा है, यानी कि ये जो इक्वेशन है ये 3,4 पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है 3,4 उससे पास कर रहा है, यही ना बात है। तो x की जगह 3 और y की जगह 4 पुट कीजिए। एट x = 3 एंड y = 4, 3 इंटू वाई की जगह 4 पुट कीजिए, 4 = a इंटू एक्स की जगह क्या 3 पुट कीजिए, 3 + 7। ये क्या हो जाएगा 12 = 3a + 7। अब देखिए इस 7 को हम लोग इधर शिफ्ट करेंगे तो 12 - 7 = 3a, 12 - 7 ये हो जाएगा 5 = 3a। यहाँ से a का वैल्यू क्या आ जाएगा, देखिए 3 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो a = आ गया 5/3। क्लियर है। देखिए अब इसके फोर्थ क्वेश्चन में बोला द टैक्सी फेयर इन ए सिटी इज एज फॉलोज। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज 8 रुपीज, जो किराया है पहले किलोमीटर के लिए वो 8 रुपया लगता है। एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज Rs 5 पर किलोमीटर। देखिए अगर आप लोग को सिंपल लैंग्वेज में समझाएं तो मान लीजिए कि आप लोग 10 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हैं, तो जो पहला किलोमीटर होगा उसके लिए आप लोग को तो 8 रुपया लगेगा, तो 8 रुपया। फिर बचा कितना 9 किलोमीटर ना, 10 में से पहला किलोमीटर तो आप लोग 8 रुपये में ट्रैवल कर लिए, फिर ये जो 9 किलोमीटर बचा उसमें से प्रत्येक किलोमीटर के लिए 5 रुपया लगेगा, यानी 9 5 = 45 रुपीज़। बात समझ रहे हैं कि नहीं? फिर से समझिए। जैसे मान लीजिए कि आप लोग 10 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, उसमें से पहले किलोमीटर के लिए आप लोग को 8 रुपया लग जाता है। अब जो बचा 9 किलोमीटर उसमें से प्रत्येक किलोमीटर के लिए आप लोग को 5 रुपये के, मतलब प्रत्येक किलोमीटर का 5 रुपया लगता है। तो 9 किलोमीटर का क्या हो जाएगा 9 5 = 45 रुपीज़। अब दोनों को ऐड कीजिएगा, तो आपका किराया क्या आ गया 53 रुपीज़। उसी प्रकार से यहाँ बोल रहा है कि पहले किलोमीटर के लिए 8 रुपीज़ लगा, फिर बाकी बाद के लिए 5 रुपीज़, टेकिंग द डिस्टेंस कवर एज x किलोमीटर, और वो x किलोमीटर का दूरी तय करता है। जहाँ जैसे यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल लिए कि वो 10 किलोमीटर का दूरी तय करता है, क्वेश्चन में आप लोग को बोल रहा है कि वो x किलोमीटर का दूरी तय करता है। एंड टोटल फेयर Rs y, और जो टोटल किराया है उसका y रुपया है। जैसे यहाँ पे मेरा टोटल किराया क्या निकला है 53 रुपीज़, तो उसका टोटल किराया क्या है y रुपीज़। राइट ए लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इंफॉर्मेशन एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ। एक लीनियर इक्वेशन लिखना है, फिर उसका ग्राफ ड्रॉ करना है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, गिवन डिस्टेंस ट्रेवल्ड टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, क्वेश्चन में दे रखा है x किलोमीटर, तो यहां पे लिख लीजिए x किलोमीटर। टोटल फेयर भी दे रखा है, टोटल किराया जो है टैक्सी का वो भी दे रखा है, वो y रुपीज दे रखा है। यहाँ पे देखिए RSY दे रखा है, यहाँ पे लिख लीजिए y रुपीज। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड x किलोमीटर, टोटल फेयर y रुपीज। अब एक बात बताइए कि हम लोग इसको इक्वेशन में कैसे लाएंगे। यहाँ पे जो इक्वेशन लिखे हैं यहाँ पे वो टोटल किराया कितना लग रहा है वही है। जैसे एक एग्जांपल लिए कि वो 10 किलोमीटर ट्रैवल करता है, तो यहाँ पे ये क्या है, ये मेरा टोटल फेयर है ना। 10 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए कितना किराया लगता है, तो यहाँ पे लिख लिया टोटल फेयर। और यहाँ पे पहला किलोमीटर के लिए 8 रुपया लगा, तो 8 रुपया लिख लिए, प्लस
ये 45 कैसे आया है, देखिए पहला किलोमीटर के तो लिए तो 8 रुपया लग गया। अब जो बचा 9 किलोमीटर उसमें हम लोग 5 से मल्टीप्लाई किए हैं, यानी उसके बाद जितना भी किलोमीटर ट्रैवल करेगा उसके लिए 5 रुपये के हिसाब से लगेगा। 5 रुपये के हिसाब से लगेगा तो जो 9 किलोमीटर बचा, 9 किलोमीटर उसमें हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 45। तो यहाँ पे वो टोटल x किलोमीटर ट्रैवल करता है, जिसमें से पहला किलोमीटर के लिए उसको 8 रुपीज़ लग गया। तो बचा कितना किलोमीटर, x माइनस 1 ही किलोमीटर ना बचेगा। अरे जैसे यहाँ 10 किलोमीटर था, 1 किलोमीटर का 8 रुपया लग गया, तो 10 माइनस 1 यानी कि 9 किलोमीटर ही ना बचा। फिर अब 9 किलोमीटर को हम लोग 5 से मल्टीप्लाई किए तभी ना 45 आया। तो वहाँ पे वो x किलोमीटर ट्रैवल किया है टोटल। पहला किलोमीटर के लिए उसको 8 लग गया, तो बचा कितना किलोमीटर, x माइनस 1 किलोमीटर, इतना ही ना बचा। अब x माइनस 1 किलोमीटर का कितना रुपया लगेगा, 5 रुपया के हिसाब से। तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यही तो मेरा इक्वेशन हो जाएगा ना। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 8 प्लस x माइनस 1 इंटू 5 इक्वल टू टोटल फेयर। यहाँ पे लिख लीजिए, देयरफॉर 8 प्लस x माइनस 1 इंटू 5 इक्वल टू टोटल फेयर। टोटल फेयर अभी भी नहीं समझ में आया, फिर से समझा दे। नहीं समझ में आया, देखिए फिर से समझा देते हैं। पहले किलोमीटर के लिए 8 रुपया लगा। अब बाकी बात जितना किलोमीटर बचता है उसको 5 रुपये के हिसाब से उसको लेना है। बचा कितना किलोमीटर, देखिए टोटल तो x किलोमीटर ट्रैवल किया है, जिसमें से पहला किलोमीटर के लिए 8 रुपया ले लिया। तो बचा जितना ट्रैवल किया होगा उससे एक कम जाएगा ना। तो x किलोमीटर ट्रैवल किया है तो उससे एक कम गया, यानी x माइनस 1 किलोमीटर बचा। अब इसको वो 5 रुपये के हिसाब से लेगा, बोल रहा है क्वेश्चन में। तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिए तो टोटल किराया निकल जाएगा हम लोग का। अब 8 प्लस x माइनस 1 इंटू 5 इक्वल टू टोटल फेयर क्या है, y दे रखा है। ये 8 प्लस 5x, फिर 5 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 5 इक्वल टू y, ठीक है। अब 8 माइनस 5 क्या आ जाएगा, 3 प्लस 5x इक्वल टू y। अब इस 3 को उधर शिफ्ट कर देते हैं हम लोग, इस y को इधर शिफ्ट कर लेते हैं। तो 5x इस y को इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस y इक्वल टू इस 3 को उधर शिफ्ट कर देंगे तो माइनस 3। ये y इधर शिफ्ट हो गया तो माइनस y, ये 3 उधर शिफ्ट हो गया तो माइनस 3। या इसको ऐसे भी लिख लीजिए आप लोग, ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना। इतना ही पे रहने दीजिए, 3 इक्वल टू 5x प्लस वाई, ये भी तो एक इक्वेशन ही निकल गया। अब आप लोग को इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करना है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ। तो पहले इसके सॉल्यूशंस का एक टेबल बना लेते हैं। इसके सॉल्यूशंस का एक टेबल बना लेते हैं हम लोग। यहाँ पे x ये y एट x इक्वल टू 0। देखिए ये 3 प्लस 5x इक्वल टू y लिखा हुआ है, या इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, y इक्वल टू 3 प्लस 5x। बात तो सेम ही होगा ना। एट x इक्वल टू 0, अगर x का वैल्यू 0 रखते हैं तो y का वैल्यू क्या आएगा, देखिए y इक्वल टू 3 प्लस 5 इंटू 0। तो y इक्वल टू क्या आ गया, 3 प्लस 5 इंटू 0, यानी कि 3 प्लस 0, ये 3 आ गया, y इक्वल टू 3। एट x इक्वल टू 1, अगर x का वैल्यू 1 पुट करते हैं तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 प्लस 5 इंटू 1, 3 प्लस 5 इंटू 1, ये हो जाएगा y इक्वल टू 3 प्लस 5, यानी कि y का वैल्यू आ गया 8। क्लियर है। x का वैल्यू 1 पुट किए हैं तो y का वैल्यू क्या आ गया है, 8। अब इस जो पॉइंट को यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स आया है, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 3, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 8, इसको हम लोग ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। देखिए यहाँ बोल रहा है x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू क्या होगा, 3। x का वैल्यू 0 यहाँ पे तो y का वैल्यू 3 यहाँ पे, ये हो जाएगा 0, 3। ठीक है, यही ना। x का वैल्यू हम लोग पहले लिखते हैं और y का वैल्यू फिर बाद में लिखते हैं। x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 3। अब है x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 8। x का वैल्यू 1 यानी कि यहाँ पे, और y का वैल्यू 8 यानी कि यहाँ पे। अब इसको आगे बढ़ाएंगे थोड़ा, और इस 1 को अगर आगे बढ़ाते हैं हम लोग, इस 1 को आगे बढ़ाएं तो ये यहाँ पे कटेगा, ये पॉइंट हो गया 1, 8। अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हम लोग मिला देंगे, सीधा मिलाइएगा आप लोग स्केल की मदद से। अब यही तो ग्राफ हो गया इस इक्वेशन का, ये y इक्वल टू 3 प्लस 5x का, यही तो ग्राफ हो गया। यहाँ पे लिख ही सकते हैं आप लोग इस इक्वेशन के ऊपर, y इक्वल टू 3 प्लस क्या है, 3x प्लस 5 है ना, 3 प्लस 5x है, 3 प्लस 5x। क्लियर हो गया ना, बात अच्छे से समझ में आया ना। एक्सरसाइज 4.3 के 5th नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो
चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ आर गिवन इन 4.6 एंड 4.7। ये जो 4.6 में ग्राफ दे रखा है और ये 4.7 में, आप लोग को चेक करना है कि ये जो यहाँ पे 4 लाइन का इक्वेशंस दे रखा है, इस चारों में से किस लाइन का ये ग्राफ है, फर्स्ट का है, सेकंड का है, थर्ड का या फोर्थ का। ये जो ग्राफ है वो चारों में से किस लाइन का ग्राफ है। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि ये जो ग्राफ है ये किस किस पॉइंट से पास कर रहा है। पहले लिखिए, इसके फर्स्ट को हम लोग सॉल्व करते हैं। इन फिगर 4.6 line passes through the points। ये जो 4.6 फिगर है इसमें जो ये लाइन है वो किस किस पॉइंट से पास कर रहा है, 0 0 से, 0 0 से, -1 1 से, -1 1 से और 1 -1 से, 1 -1 से। पहले इतना चीज हम लोग लिख लिए। अब ये जो लाइन है वो 3 पॉइंट से पास कर रहा है। इस तीनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स ये है 0 0 -1 1 1 -1। इसका मतलब यही ना हुआ कि व्हेन x = 0, जब x का वैल्यू 0 होगा तो y का भी वैल्यू 0 होगा। x नहीं, यहां पे लिखिए x = 0 व्हेन y = 0। अब यहां पे क्या होगा, x = -1 व्हेन y = x का वैल्यू -1 है जब y का वैल्यू 1 है, 1 व्हेन x = 1, जब x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, व्हेन y = -1 -1। अब इतना सारा पॉइंट्स हम लोग को पता चल गया। अब इसको चेक कैसे करेंगे कि चारों में से किस इक्वेशंस का ये ग्राफ है, चारों में से किस इक्वेशन का ये ग्राफ है वो चेक कैसे करेंगे। उसके लिए सिंपल सा काम है कि x और y का वैल्यू पुट करेंगे और LHS और RHS इक्वल हो रहा है कि नहीं वो चेक करेंगे। पहले इसके फर्स्ट में हम लोग आते हैं। इसके फर्स्ट में इक्वेशन दे रखा है y = x दे रखा है, y = x दे रखा है। अब एट x = 0 एंड y = 0, एट x = 0 y = 0, x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 0 पुट करते हैं, देखते हैं LHS और RHS इक्वल आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे y का वैल्यू 0 पुट कीजिए, x का वैल्यू भी 0 पुट कीजिए, यहाँ पे LHS = RHS आ रहा है। अब एट x = देखिए तीनों पॉइंट्स के लिए सेटिस्फाई होना चाहिए, तीनों पॉइंट्स के लिए LHS और RHS इक्वल होना चाहिए। एट x = -1 एंड y = 1, एट x = -1 एंड y = x = -1 एंड y = 1। यहाँ पे y का वैल्यू पुट कीजिए 1 = x का वैल्यू पुट कीजिए -1, ये दोनों इक्वल नहीं ना हो रहा है। इक्वेशन नॉट सेटिस्फाई यहाँ पे लिखिए, इक्वेशन नॉट सेटिस्फाइड। ठीक है, इक्वेशन नॉट सेटिस्फाइड हो रहा है। इस तीनों पॉइंट के लिए हम लोग चेक करेंगे। अब देखिए तीनों पॉइंट्स के लिए LHS और RHS इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे तो 2 ही पे काम गड़बड़ा गया, यहाँ पे हो ही नहीं रहा है इक्वेशन, LHS और RHS इक्वल है ही नहीं, इक्वेशन सेटिस्फाई हो ही नहीं रहा है। इसलिए हम लोग नेक्स्ट इक्वेशन पे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट इक्वेशन पे सेकेंड इक्वेशन क्या दे रखा है, x + y = 0, x + y = 0। यहाँ पे चेक करेंगे एट x = 0 एंड y = 0, x = 0 और y = 0 पे चेक करेंगे। पहले 3 पॉइंट्स दे रखा है ना, यहाँ पे देखिए 0 0 -1 1 1 -1। इस तीनों पॉइंट के लिए चेक करेंगे कि LHS और RHS इक्वल आ रहा है कि नहीं। और जिस इक्वेशन के लिए, जिस भी इक्वेशन के लिए इस तीनों पॉइंट के लिए LHS और RHS इक्वल हो गया, वही इक्वेशन का ग्राफ यहाँ पे ये दे रखा है। अब इस पॉइंट के लिए x = 0 y = 0, यहाँ पे x की जगह 0 पुट कीजिए प्लस y की जगह 0 पुट कीजिए, 0 + 0 = 0, 0 = 0। इसके लिए तो सेटिस्फाई हो रहा है। अब एट x = दूसरा पॉइंट क्या है, एट x = -1 एंड y = 1, एट x = -1 एंड y = 1। देखिए यहाँ पे पुट कीजिए, x की जगह -1 प्लस y की जगह क्या पुट कीजिए 1, -1 + 1 0 = 0 आ रहा है। फिर पुट कीजिए एट x = क्या है 1 एंड y = -1, एट x = 1 एंड y = -1। देखिए ये इक्वेशन में पुट कीजिए, x की जगह क्या पुट करना है 1 तो 1 प्लस y की जगह क्या पुट करना है, y की जगह पुट करना है -1 तो यहाँ पे हो जाएगा -1 = 0, यानी कि यहाँ भी 0 = 0 आ गया। इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। देयरफॉर इन फिगर 4 कौन सा फिगर है ये 4.6 ग्राफ इज गिवन ऑफ इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 का जो ग्राफ है
वही इक्वेशन 4.6 में दे रखा है। अब इसके लिए भी अब थर्ड को भी चेक करेंगे ना हम लोग। चलिए थर्ड को भी चेक करते हैं। देखिए यहां से तो इतना पता चल गया, देखिए ना तीनों 0 0 के लिए भी LHS RHS इक्वल हो रहा है, -1 1 के लिए भी LHS RHS इक्वल हो रहा है, 1 1 -1 के लिए भी LHS RHS इक्वल हो रहा है। तो यहां से तो इतना पता चल ही गया, जो ये ग्राफ है वो इस लाइन का है, x + y = 0। अब ये 3 4 को भी चेक कीजिएगा तो गलत ही आएगा, वैसे चेक करने में कोई हर्ज नहीं है, चेक कर लेते हैं। थर्ड में दे रखा है y = 2x, y = 2x दे रखा है। अब चेक किस पे करना है, पहले तो @x = 0 एंड y = 0 पे करते हैं। जो 3 पॉइंट्स है यहाँ पे देखिए, 3 पॉइंट्स है ना, 0 0 -1 1 1 -1, तीनों पे चेक करना है। तो पहले हम लोग 0 0 पे चेक करते हैं, @x = 0 y = 0, देखते हैं LHS RHS इक्वल आ रहा है कि नहीं। 0 = 2 × 0, अब यहाँ पे तो 0 = 0 आ रहा है, एक आने से नहीं होता, तीनों पॉइंट्स के लिए LHS और RHS इक्वल आना चाहिए। अब चेक करते हैं @x = क्या है, अब @x = -1 एंड y = 1, @x = -1 एंड y = 1। देखिए x का वैल्यू यहाँ, y का वैल्यू यहाँ पे रखते हैं 1 = 2 × x का वैल्यू क्या रखेंगे, -1। ये 1 = -2 का भी हो सकता है क्या, नहीं ना होगा। यहाँ पे लिखिए इक्वेशन नॉट सेटिस्फाइड, इक्वेशन नॉट सेटिस्फाइड। अब देखिए यहीं से पता चल गया कि ये जो इक्वेशन है y = 2x, इसका ये ग्राफ हो नहीं सकता है, तीनों इक्वल होना चाहिए। यहाँ तो पहला इक्वल था, दूसरा ही नॉट इक्वल है, LHS नॉट इक्वल टू RHS, तो यहीं पे छोड़ देंगे, तीसरा चेक करने का कोई जरूरत नहीं है। अब इसके फोर्थ नंबर में हम लोग आते हैं। फोर्थ नंबर में क्या इक्वेशन दे रखा है, 2 + 3y = 7x, 2 + 3y = 7x। अब @x = 0 एंड y = 0, पहले इसी पॉइंट पे चेक करते हैं। तो देखिए 2 + 3 × y, 3 × y की जगह क्या, 0 = 7 × 0, 2 + 3 × 0 0 = 7 × 0 0। 2 = 0 कभी हो सकता है क्या, कभी 2 0 के बराबर हो सकता है, नहीं ना। यहाँ इक्वेशन नॉट सेटिस्फाइड, इक्वेशन नॉट सेटिस्फाइड। यहाँ तो पहले पॉइंट के लिए ही x = 0 और y = 0 के लिए ही LHS RHS नहीं इक्वल है। यहाँ पे पहला पॉइंट के लिए इक्वल था, इसलिए दूसरा चेक करना पड़ रहा था। यहाँ पे तो पहला के लिए चेक इक्वल नहीं है, तो दूसरा के लिए चेक करके क्या फायदा। पता है यहाँ तो यही चल रहा है कि ये जो लाइंस है, 4 लाइंस दे रखा है, 4 लाइंस का इक्वेशन, उसमें से सेकेंड लाइन का x + y = 0 का ये ग्राफ है, सिंपल सा है, ठीक। अब देखिए 4.7 के लिए भी यही आपको चेक करना है कि ये जो यहाँ पे 4 इक्वेशंस दे रखा है, 1 2 3 4, इस चारों में से किस इक्वेशंस का ये ग्राफ है। इसके लिए भी आप लोग सेम जैसा अभी हम लोग रूल अप्लाई किए हैं, जैसे अभी सॉल्व किए हैं 4.6 फिगर के लिए, उसी प्रकार से 4.7 के लिए भी करेंगे। पहले तो लिखिए आप लोग, इन फिगर 4.7 line passes through the points। देखिए जो यहाँ पे लाइन दे रखा है, ये किस पॉइंट से पास कर रहा है, -1 3 से, 0 2 से और 2 0 से। तो यहाँ पे लिखिए passes through the point -1 3 0 2 and 2 0, -1 3 0 2 and 2 0, यही ना दे रखा है, मिला लीजिए एक बार, -1 3 0 2 2 0। इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर इसका मतलब यही ना हुआ कि व्हेन x = -1, जब x का वैल्यू -1 होगा, यहाँ व्हेन पहले नहीं लिखिए, x = -1 व्हेन y = 3, x का वैल्यू -1 होगा जब y का वैल्यू 3 होगा, x का वैल्यू 0 होगा जब y का वैल्यू 2 होगा, x का वैल्यू 2 होगा जब y का वैल्यू when y = 0, ये है। अब इस चारों इक्वेशंस में हम लोग x y का वैल्यू पुट करेंगे और LHS RHS इक्वल हो रहा है कि नहीं, इस तीनों पॉइंट के लिए वो चेक करेंगे। जिस भी इक्वेशंस में इस तीनों पॉइंट के लिए LHS और RHS इक्वल हो गया, वही इक्वेशन का ग्राफ ये होगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन में क्या दे रखा है, y = x + 2, फर्स्ट में दे रखा है y = x + 2। तो यहाँ पहले इस पॉइंट के लिए -1 और 3 के लिए चेक करते हैं। व्हेन x = व्हेन नहीं, @x = -1 एंड y = 3, y की जगह क्या रखते हैं 3, 3 = x की जगह क्या रखेंगे -1 + 2, तो 3 -1 + 2 क्या 1, ये कभी इक्वल हो सकता है क्या, नहीं ना, 3 not equal to 1, इक्वेशन नॉट सेटिस्फाइड, इक्वेशन नॉट सेटिस्फाइड। देखिए
यहाँ पहला पॉइंट से ही पता चल रहा है कि ये जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है इसका ग्राफ ये हो ही नहीं सकता, पहले पॉइंट से पता चला। तो दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट पे जाने का जरूरत ही नहीं है। अब सेकेंड लाइन में आते हैं हम लोग। सेकेंड में क्या इक्वेशन दे रखा है, y इक्वल टू एक्स माइनस टू, वाई इक्वल टू एक्स माइनस टू। अब पहला पॉइंट कौन सा दे रखा है यहाँ पे, x इक्वल टू माइनस वन एंड वाई इक्वल टू थ्री, एट एक्स इक्वल टू माइनस वन एंड वाई इक्वल टू थ्री। वाई की जगह क्या पुट कीजिए, थ्री इक्वल टू एक्स की जगह क्या पुट करना है, माइनस वन, और यह है माइनस टू। तो थ्री माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, देखिए थ्री नॉट इक्वल टू माइनस थ्री, थ्री और माइनस थ्री कभी बराबर हो सकता है कि नहीं ना, इक्वेशन नॉट सेटिस्फाइड, इक्वेशन नॉट सेटिस्फाइड। अब थर्ड लाइन को हम लोग, थर्ड इक्वेशन को चेक करते हैं, y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस टू। थर्ड इक्वेशन को अगर चेक करेंगे क्या दे रखा है, y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस टू। तो पहले कौन सा पॉइंट है यहाँ पे, x इक्वल टू माइनस वन एंड y इक्वल टू थ्री, एट x इक्वल टू माइनस वन एंड y इक्वल टू थ्री। अब x की जगह माइनस वन पुट कीजिए, पहले y की जगह थ्री पुट कीजिए, तो थ्री इक्वल टू x की जगह माइनस वन पुट कीजिए, तो यहाँ पहले से माइनस है और ये माइनस वन पुट करते हैं, प्लस टू, थ्री माइनस माइनस प्लस, तो प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री हो जाएगा, थ्री इक्वल टू थ्री। पहला पॉइंट के लिए तो LHS और RHS इक्वल है, LHS और RHS पहला पॉइंट के लिए तो इक्वल है, तीनों पॉइंट के लिए इक्वल होना चाहिए। अब एट x इक्वल टू, इस पॉइंट पर हम लोग चेक करेंगे x इक्वल टू जीरो और y इक्वल टू टू के लिए, एट x इक्वल टू जीरो एंड y इक्वल टू टू। x की जगह y की जगह पहले टू रखिए, तो टू इक्वल टू x की जगह जीरो रखिए, तो जीरो प्लस टू, टू इक्वल टू टू। यहाँ भी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। अब क्या करना है, एट x इक्वल टू टू एंड y इक्वल टू जीरो, एट x इक्वल टू टू एंड y इक्वल टू जीरो। x इक्वल टू और y इक्वल टू जीरो के लिए देखिए यहाँ y की जगह क्या पुट कीजिए, जीरो, तो जीरो इक्वल टू x की जगह क्या पुट करना है, टू, तो यहाँ माइनस एक्स, तो माइनस और x की जगह टू पुट करना है, टू प्लस टू, यहाँ प्लस टू है प्लस। अब जीरो माइनस टू प्लस टू जीरो, जीरो इक्वल टू जीरो आ रहा है। देयरफॉर देखिए इस तीनों पॉइंट के लिए, ये जो तीन पॉइंट्स दे रखा है, इस तीनों पॉइंट्स के लिए इस इक्वेशन में, इक्वेशन थर्ड में LHS और RHS इक्वल आ रहा है। इसका मतलब ये जो ग्राफ दे रखा है ये इसी लाइन का है, इसी इक्वेशन का है। तो यहाँ पे लिखिए देयरफॉर ग्राफ इज गिवन इन फिगर 4.7 ऑफ इक्वेशन। जो ग्राफ फिगर 4.7 में दे रखा है वो इस इक्वेशन का ग्राफ है, y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस टू ऑफ y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस टू। क्लियर है बात, आसान है ना। अब देखिए इसके फोर्थ इक्वेशन को भी चेक कर ही लेते हैं हम लोग, जब चारों को चेक करना है तो इसको फोर्थ को भी चेक कर ही लेते हैं। x प्लस टू वाई इक्वल टू सिक्स, इसके फोर्थ में है x क्या है, x प्लस टू वाई इक्वल टू सिक्स, एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू सिक्स। अब एट x इक्वल टू, x का वैल्यू पहले कौन सा पॉइंट है, x इक्वल टू माइनस वन एंड वाई इक्वल टू थ्री के लिए चेक करके देखते हैं। एट x इक्वल टू माइनस वन एंड वाई इक्वल टू थ्री, इसके लिए चेक करते हैं। तो x की जगह क्या पुट करना है, माइनस वन प्लस टू इंटू वाई की जगह क्या पुट करना है, थ्री इक्वल टू सिक्स, माइनस वन प्लस थ्री इंटू टू सिक्स इक्वल टू सिक्स, माइनस वन प्लस सिक्स ये फाइव हो जाएगा। फाइव नॉट इक्वल टू सिक्स कभी इक्वल हो ही नहीं सकता है, इक्वेशन नॉट सेटिस्फाइड, इक्वेशन नॉट सेटिस्फाइड। क्लियर हो रहा है ना बात अच्छे से, ठीक है। तो इसमें जो दे रखा है चार इक्वेशंस, इसमें से ये पता चला जो थर्ड इक्वेशन है उसी का ग्राफ ये है। क्लियर हो गया बात, समझ गया नहीं कैसे चेक करना है नहीं करना है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है कि इफ द वर्क डन बाय ए बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। मान लीजिए कि वर्क डन y है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, जो डिस्टेंस बॉडी के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा है। मान लीजिए बॉडी के द्वारा डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा है x, तो y जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के। एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट्स। ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इज 2 यूनिट्स एंड 0 यूनिट। बहुत ही आसान है, आप लोग को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा, बस आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले तो लिख लेते हैं लेट द वर्क डन, वर्क डन को हम लोग y मान लेते हैं एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड को हम लोग
एंड द डिस्टेंस को हम लोग x मान लेते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बोल रहा है जो वर्क डन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे लिख रहा है कि वर्क डन बाय ए बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। देखिए ये जो वर्क डन है मेरा y, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब ये प्रोपोर्शन का साइन हटाते हैं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट लग जाता है, तो y इक्वल टू kx हो जाएगा, kx। ठीक है, अब क्वेश्चन में आप लोग को बोल रहा है कि जो कांस्टेंट फोर्स कितना है इन टू वेरिएबल्स एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ सेम बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट्स, यानी कि जो कांस्टेंट फोर्स k है उसके जगह हम लोग को 5 यूनिट्स लेना है। यहाँ पे लिखिए हेयर k इज प्रोपोर्शनली कांस्टेंट and given that यहाँ पे दे रखा क्वेश्चन में कि taking the constant force as 5 units and given that constant force is 5 units, ये दे रखा है। तो यहाँ पे कीजिए क्या, y इक्वल टू k की जगह आप लोग ले लीजिए 5, तो 5x, y इक्वल टू 5x हो गया। अब ये मेरा एक इक्वेशन निकल गया, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y माइनस 5x इक्वल टू 0, या y इक्वल टू 5x ऐसे भी छोड़ सकते हैं। अब ये जो इक्वेशन निकला, इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है ना, यहाँ देखिए एक वेरिएबल y है, एक वेरिएबल x है, तो इसके लिए एक ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए पहले इसके सॉल्यूशंस का एक टेबल बनाएंगे हम लोग। एक टेबल कैसे बनाएंगे, यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए x, यहाँ पे लिख लीजिए y। अब x का वैल्यू 0 पुट करते हैं, व्हेन x इक्वल टू 0, y इक्वल टू क्या आएगा, देखिए 5 इंटू 0, y इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। x का वैल्यू जब 0 लियो तो y का वैल्यू क्या आ रहा है 0। आप लोग कुछ भी ले सकते हैं, 2 सॉल्यूशन तो लेना ही पड़ेगा कम से कम। अब x का वैल्यू अगर 1 लेंगे एट x इक्वल टू 1, तो y का वैल्यू क्या आएगा y इक्वल टू 5 इंटू x की जगह क्या रखिए 1, तो y इक्वल टू क्या आ गया 5। x का वैल्यू 1 लिए तो y का वैल्यू क्या आ गया 5। ये 2 सॉल्यूशंस हो गया। अब इसको हम लोग ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। अब देखिए इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो x इक्वल टू 0 है तो y इक्वल टू 0, व्हेन x इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू 0, तो 0 0 यहाँ पे हो जाएगा ओरिजिन पे 0 0, ये ओरिजिन पे हो जाएगा। अब क्या है, व्हेन x इक्वल टू 1, y इक्वल टू क्या है 5, x का वैल्यू 1 है, ये 1, तो y का वैल्यू क्या है 5। इसको आगे थोड़ा बढ़ाएंगे, इसको आगे बढ़ा के यहाँ पे हम लोग मिला दिए। ठीक है, अब इस पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट मिलाकर एक लाइन ड्रॉ करना है हम लोग को। ठीक है, आप लोग स्केल की मदद से एकदम सीधा खींचिएगा, ठीक है ना, स्केल की मदद से पूरा सीधा खींचिएगा। यही ग्राफ मेरा हो गया इस इक्वेशन का, ये जो y इक्वल टू 5x है उसका ग्राफ मेरा ये हो गया। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है कि ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ को देख के आपको बताना है, ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इज 2 यूनिट्स। जब बॉडी के द्वारा 2 यूनिट्स डिस्टेंस ट्रेवल किया जाएगा तो वर्क डन क्या होगा, और जब बॉडी के द्वारा 0 यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल किया जाएगा तब वर्क डन क्या होगा, ये आप लोग को देख के बताना है। तो कैसे बताएंगे, देखिए यहाँ पे हम लोग वर्क डन किसको लिए हैं, वर्क डन y को लिए और डिस्टेंस x को लिए हैं, और यहाँ बोल रहा है कि डिस्टेंस 2 यूनिट्स ट्रेवल कर रहा है, 2 यूनिट्स ट्रेवल कर रहा है डिस्टेंस, यानी कि x का वैल्यू 2 होगा तो y का वैल्यू क्या है ये हम लोग को पता करना है। नहीं समझे, देखिए यहाँ बोल रहा है ना कि 2 यूनिट्स का डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा तो वर्क डन क्या होगा, और डिस्टेंस ट्रेवल करने को हम लोग क्या माने हैं x, यानी x का वैल्यू 2 होगा तो y का वैल्यू क्या होगा, यही ना हमसे पूछना चाह रहा है ये। तो देखिए ग्राफ को देखिए आप लोग, x का वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू क्या होगा, इस 2 को अगर ऊपर शिफ्ट करें, 2 को ऊपर शिफ्ट करें तो यहाँ पे कट रहा है यहाँ पे, यानी कि जब x का वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू 10, यानी x का वैल्यू 2, यानी कि जब वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 2 यूनिट्स तो कितना वर्क डन करेगा 10, ये वर्क डन उसका 10 हो जाएगा, होगा ना। तो यहाँ पे आप लोग लिखिए इसके फर्स्ट में कि इफ द डिस्टेंस traveled is 2 units, the work done is
डन इज 10 यूनिट्स, 10 यूनिट्स। एक बार और समझ लीजिए इस बात को यह समझिए कि यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है कि जब वो 2 यूनिट्स डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल को हम लोग क्या माने हैं x, यानी कि x का वैल्यू 2 होगा तो वर्क डन निकालना है, यानी y का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग x का वैल्यू 2 लिए तो y का वैल्यू क्या आ रहा है 10। यहाँ से यही ना पता चला कि व्हेन इफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 2 यूनिट्स देन वर्क डन इज 10 यूनिट्स। अब इसके सेकंड में बोल रहा है कि अगर वो डिस्टेंस 0 यूनिट का ट्रेवल करेगा, 0 यूनिट का ट्रेवल करेगा तो वर्क डन क्या होगा। तो ग्राफ को देखिए, अगर 0 यूनिट यानी x का वैल्यू 0 होगा तो y का ही वैल्यू 0 ही होगा, x का वैल्यू 0 होगा तो y का वैल्यू 0 ही होगा ना। तो यहां पे लिखिए इफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 0 यूनिट्स द वर्क डन इज 0 यूनिट, 0 यूनिट्स नहीं यूनिट लिखिए, ठीक है। अब देखिए ये तो ग्राफ देखकर बताना था कि जब डिस्टेंस 2 यूनिट्स का होगा तो वर्क डन क्या होगा। आप लोग डायरेक्ट इक्वेशन से भी निकाल सकते थे। कैसे, y इक्वल टू 5x है, अगर इसके फर्स्ट को अगर इक्वेशन से सॉल्व करना रहता बिना ग्राफ देखे हुए तो y इक्वल टू 5x है। अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या दे रखा है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल टू x, डिस्टेंस ट्रेवल को हम लोग x ही ना माने हैं, x डिस्टेंस ट्रेवल को x माने, यानी x का वैल्यू क्या दे रखा है 2 यूनिट्स दे रखा है। तो इस इक्वेशन हम लोग पुट करेंगे, y इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 इंटू 2 यानी y इक्वल टू 10। देयरफॉर y हम लोग किसको लिए यहाँ पे देखिए वर्क डन को, तो यहाँ पे लिखिए देयरफॉर वर्क डन इक्वल टू y का वैल्यू क्या आ गया 10। जब डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 2 यूनिट्स तो y का वैल्यू क्या आ रहा है यूनिट्स, तो y का वैल्यू क्या आ रहा है 10 यूनिट्स, यानी वर्क डन क्या आ रहा है 10 यूनिट्स। ग्राफ देख के बताना है तो आप लोग डायरेक्ट लिखिएगा, और सॉल्व करके बनाना है तो ऐसे कीजिएगा। अगर डिस्टेंस ट्रेवल्ड यानी x 0 यूनिट है, x 0 यूनिट, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, यानी y इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 इंटू 0 यानी कि वर्क डन भी 0 ही हो जाएगा। क्लियर है ना, बहुत आसान है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है कि यामिनी एंड फातिमा 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 ऑफ ए स्कूल टुगेदर कंट्रीब्यूट Rs100 टुवर्ड्स द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड। ये जो यामिनी और फातिमा है वो दोनों मिलकर प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में 100 रुपया कंट्रीब्यूट करती है, ठीक है, टू हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम। राइट ए लीनियर इक्वेशन विच सेटिस्फाई दिस डाटा, और उसका ग्राफ भी ड्रॉ करना है। यहाँ आप लोग को हिंट्स भी दे रखा है कि यू में टेक देयर कंट्रीब्यूशन RxX एंड RSY, यानी कि आप लोग यामिनी के कंट्रीब्यूशन, यामिनी जितना रुपया दी होगी उस रुपये को x रुपया मान सकते हैं, और फातिमा जितना रुपया दी होगी उस रुपये को y रुपया मान सकते हैं। अब ये दोनों 100 रुपया मिलाकर देती है, इसलिए ये दोनों जितना दी होगी, यामिनी x रुपया दी है, फातिमा y रुपया, इस दोनों को अगर ऐड करेंगे तो ये आएगा 100 रुपीज़, ठीक है, क्योंकि ये दोनों मिलाकर 100 रुपीज़ ही देती है। चलिए इसको हम लोग लैंग्वेज में लिखते हैं। लेट द कंट्रीब्यूशन of Yamini equal to x rupees and the contribution of Fatima equal to y rupees, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बोल क्या रहा है कि वो दोनों मिलकर 100 रुपीज़ देती है, यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू 100 आ गया। अब इसका ग्राफ हम लोग को ड्रॉ करना है। इसके लिए सबसे पहले एक टेबल बनाएंगे इसके सॉल्यूशंस का। यहाँ पे x लिखते हैं, यहाँ पे y। व्हेन x इक्वल टू 0, जब x का वैल्यू हम लोग 0 पुट करते हैं, यहाँ पे आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं y इक्वल टू, इस x को उधर शिफ्ट करते हैं तो 100 माइनस x। अब x का वैल्यू अगर 0 पुट करते हैं तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा ना, 100 माइनस 0 100 ही होगा। तो x का वैल्यू हम लोग 0 पुट किए तो y का वैल्यू क्या आ गया 100, ठीक है। अब x का वैल्यू हम लोग एट x इक्वल टू, x का वैल्यू अगर हम लोग 10 पुट करते हैं तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा 100 माइनस 10 यानी कि 90। x का वैल्यू 10 पुट की तो y का वैल्यू आ गया 90। अब ये जो सॉल्यूशंस आया उसको हम लोग ग्राफ पे प्लॉट करते हैं।
देखिए यहाँ पे x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 100, x का वैल्यू 10, y का वैल्यू 90 आ रहा है। तो यहाँ से आप लोग एक चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हम लोग ये तो बड़ा, अगर 1 2 लेंगे, 1 2 3 4 5 करके लेंगे तो ये तो बहुत बड़ा आ जाएगा। इसलिए 10 20 30 40 50 का इंटरवल आप लोग लीजिए। 10 20 30 40 50 60 का इंटरवल लीजिए आप लोग। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू क्या है 100। x का वैल्यू यहाँ पे 0 होगा तो y का वैल्यू 100। यहाँ पे पहले हम लोग x के वैल्यू को लिखते हैं, फिर y के वैल्यू को, 0 100 ये हो जाएगा। अब क्या है, x का वैल्यू 10 तो y का वैल्यू 90, x का वैल्यू 10 यहाँ पे 10 तो y का वैल्यू क्या है 90, ये 90। और इसको थोड़ा आगे शिफ्ट करते हैं और इसको ऊपर तक ले जाते हैं। इसको ऊपर तक ले जाएंगे तो इस पॉइंट पे मिलेगा, तो ये मेरा पॉइंट का क्या हो जाएगा 10 90। अब यहाँ पे जो 2 पॉइंट आया है ये और ये, इस दोनों को मिलाकर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे हम लोग यहाँ पे। ठीक है, यही तो ग्राफ हो गया इस इक्वेशन का। ये जो x प्लस वाई इक्वल टू 100 उसका ग्राफ यही तो हो गया। यहाँ पे लिख भी सकते हैं आप लोग x प्लस वाई इक्वल टू 100। क्लियर है। एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है कि इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट वेयर एज इन कंट्रीज लाइक इंडिया इट इज मेजर्ड इन सेल्सियस। हम लोग टेम्परेचर को सेल्सियस में मापते हैं, जबकि यूएसए और कनाडा में टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में मापा जाता है। हेयर इज ए लीनियर इक्वेशन दैट कन्वर्ट्स फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। देखिए सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए या फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए ये रिलेशन हम लोग पढ़े भी हैं, पढ़े हैं ना ऐसा साइंस में। और यहाँ पे ये दे रखा है। तो इसके फर्स्ट ने बोला है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन एवं यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट फॉर वाई एक्सिस। ये जो दे रखा है एक प्रकार से ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है, जहाँ पे एक वेरिएबल है f, एक वेरिएबल है c। जैसे मान लीजिए x प्लस वाई इक्वल टू एक इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 2, तो ये भी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है, जहाँ पे एक वेरिएबल क्या है x, यहाँ एक वेरिएबल क्या है y। तो उसी प्रकार से ये भी जो है वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, जहाँ पे एक वेरिएबल है f, एक वेरिएबल है c। अब इसके लिए एक ग्राफ ड्रॉ करना है, जहाँ पे x एक्सिस जो होता है, ये देखिए अगर ये x एक्सिस है तो x एक्सिस को सेल्सियस लेना है, x एक्सिस को यहाँ पे बोल रहा है सेल्सियस लेना है, और फ़ारेनहाइट लेना है y एक्सिस के लिए, और ये जो y एक्सिस है इसको फ़ारेनहाइट लेना है। चलिए इसका ग्राफ हम लोग ड्रॉ करते हैं। ग्राफ ड्रॉ करने से पहले इसके सॉल्यूशंस का एक टेबल बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में पहले इक्वेशन क्या दे रखा वो लिख लेते हैं। गिवन f इक्वल टू 9/5c प्लस 32, यही ना दे रखा है 9/5c प्लस 32। अब देखिए इसके सॉल्यूशन का टेबल बनाने के लिए एक बॉक्स बनाइए आप लोग, जैसे ही करते आ रहे हैं। अब यहाँ पे लिखिए, देखिए यहाँ पे फ़ारेनहाइट लिखिए, यहाँ पे सेल्सियस लिखिए। अब सेल्सियस को अगर 0 लेते हैं एट c इक्वल टू 0, अगर सेल्सियस को 0 लेते हैं तो f का वैल्यू क्या आएगा, f इक्वल टू 9/5 इंटू सी के जगह 0 प्लस 32। f इक्वल टू आ जाएगा, देखिए 0 इंटू 9/5 0 हो जाएगा, प्लस 32 तो 32 ही बचेगा। अगर c का वैल्यू 0 है तो f का वैल्यू क्या है 32। अब c का वैल्यू अगर 5 लेते हैं एट c इक्वल टू 5, c का वैल्यू अगर 5 लेते हैं तो f का वैल्यू क्या हो जाएगा 9/5 इंटू 5 c की जगह रखें प्लस 32, 5 से 5 कैंसिल हो गया, f इक्वल टू आ गया 9 प्लस 32 41। c का वैल्यू 5 लिए हैं तो f का वैल्यू क्या आ गया 41। अब चलिए इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये जो पॉइंट है इसको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। देखिए ग्राफ ड्रॉ किए हैं, जहाँ पे x एक्सिस को क्या लेना है सेल्सियस लेना है, y एक्सिस को क्या लेना है फ़ारेनहाइट लेना है। यहाँ पे लिख लीजिएगा टेकिंग सेल्सियस ऑन x एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट ऑन y एक्सिस। और जो इंटरवल लिए हैं वो 5 का लिए हैं। देखिए यहाँ 5 10 15 20 25, यहाँ फिर 5 10 15 20 25। बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि सर 1 2 3 का इंटरवल क्यों नहीं ले सकते, 1 का इंटरवल क्यों नहीं लेंगे। देखिए यहाँ पे जो वैल्यू आ रहा है आप लोग को 32 0 41 5, अगर एक एक का लेते हैं तो आप लोग को 41 तक जाना पड़ेगा, 41 तक जाना पड़ेगा। और आप लोग वैल्यू देख के सोचिएगा कि इंटरवल क्या ले जो आसान रहे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ ऐसा वैल्यू आता, f का वैल्यू आता 2, c का वैल्यू अगर है 3, f का वैल्यू आता 5, अगर c का वैल्यू है 6। तो अगर ऐसा कुछ वैल्यू आ रहा है तो आप लोग इंटरवल 1 2 का भी लीजिएगा, 1 2 3, तो आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू आ रहा है वो 5 का इंटरवल लेंगे तो सॉल्व करना आसान रहेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कुछ ऐसा वैल्यू आ रहा है, यहाँ पे वैल्यू आ रहा है 10 20 30 90, ऐसा कुछ वैल्यू आ रहा है कि f का वैल्यू 10 है तो c का वैल्यू 20, f का वैल्यू 30 है तो c का वैल्यू 90।
ऐसा कुछ वैल्यू आ रहा है तो हम लोग इंटरवल क्या लेंगे 10, 20, 30 ऐसे करके लेंगे तो आसान रहेगा ना सॉल्व करना। तो आप लोग वैल्यू को देख के सोचिएगा कि इंटरवल क्या चीज़ का लें जो आसान रहे सॉल्व करना, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू है जो 5 के नज़दीक वाला वैल्यू सब है, तो हम लोग 5 का इंटरवल लिए है, ठीक है, 5 का इंटरवल लिए है। अब देखिए अगर इस पॉइंट को हम लोग ग्राफ पे प्लॉट करें तो क्या होगा, सी का वैल्यू 0 है जब एफ का वैल्यू है 32। सी हम लोग किसको लिए हैं, एक्स एक्सिस को, ये एक्स एक्सिस को लिए हैं, सेल्सियस लिए हैं एक्स एक्सिस को, तो सी का वैल्यू 0, तो एफ का वैल्यू है 32 यानी वाई एक्सिस पे फ़ारेनहाइट है। तो 32 यहाँ पे देखेंगे, देखिए 30 से 35 के बीच में इसको 5 बराबर भाग में बांटिएगा, 1 2 3 4 5, तभी 30 31 32 33 34 और यहाँ पे 35 हो जाएगा। आप लोग ग्राफ बुक में ये 5 बराबर भागों में बटा रहेगा। तो सी का वैल्यू है 0 तो एक्स एक्सिस पे 0, वाई का वैल्यू है 32 यानी फ़ारेनहाइट का वैल्यू है 32, तो यहाँ पे 31 32 ये पॉइंट हो जाएगा मेरा, यहाँ पे हो जाएगा मेरा 0 32 ये पॉइंट मेरा, ठीक है। अब है C का वैल्यू 5, F का वैल्यू 41, C का वैल्यू 5 यानी यहाँ पे 5 और F का वैल्यू 41। देखिए 40 और 45 के बीच में 5 बराबर भाग बांटिएगा तो 41 42 43 44 45 हो जाएगा। तो ये मेरा पॉइंट हो जाएगा 41, इसको आगे बढ़ाएंगे और F को आगे बढ़ाएंगे। सेल्सियस को हम लोग एक्स एक्सिस लिए है ना, तो इस पे 5 हो गया और फ़ारेनहाइट को वाई एक्सिस पे लिए हैं तो इस पे 41 हो गया। इसको आगे बढ़ाएं, फिर इसको थोड़ा आगे बढ़ाइए, ये इस पॉइंट पे मिल रहा है, ये मेरा हो जाएगा 5 और 41। अब इस पॉइंट और इस पॉइंट को हम लोग मिला के एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। क्लियर है, यही तो मेरा हो गया। ये f इक्वल टू जो था f इक्वल टू 9/5c प्लस 32, उसका ग्राफ यहाँ पे लिखिए f इक्वल टू 9/5c प्लस 32। क्लियर है। अब इसके सेकेंड क्वेश्चन में बोल रहा है कि इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस यानी c का वैल्यू 30 दे रखा है, तो व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट यानी f का वैल्यू आप लोग को निकालना है 8 के सेकेंड में। तो सबसे पहले जो इक्वेशन दे रखा है f इक्वल टू 9/5c प्लस 32, इसको लिख लेते हैं हम लोग, f इक्वल टू 9/5c प्लस 32। अब यहाँ पे लिखिए व्हेन c इक्वल टू 30, यही ना दे रखा है, टेम्परेचर इन सेल्सियस ये दे रखा है 30, तो व्हेन c इक्वल टू 30 f का वैल्यू निकालना, तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा 9/5 इंटू c का वैल्यू रखना है 30 प्लस 32। अब ये हो जाएगा 6 कैंसिल होके, f इक्वल टू 9 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 54 प्लस 32, f इक्वल टू क्या आ जाएगा, इस दोनों को अगर ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा 86। क्लियर। अब इसके थर्ड में क्या बोल रहा है, इसके थर्ड में बोल रहा है कि इफ द टेम्परेचर इज 90 डिग्री फ़ारेनहाइट व्हाट इज टेम्परेचर इन सेल्सियस, यानी f का वैल्यू दे रखा है 95 और c का वैल्यू निकालना है आप लोग को। पहले तो इक्वेशन दे रखा है वो f इक्वल टू 9/5c प्लस 32, ये लिख लेते हैं 32। अब लिखते हैं व्हेन f इक्वल टू क्या दे रखा है, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट दे रखा है 95, तो लिखिए व्हेन f इक्वल टू 95, तो हम लोग को c का वैल्यू निकालना है, तो f के जगह 95 पुट करते हैं इक्वल टू 9/5c प्लस 32। अब इस 32 को इधर शिफ्ट करेंगे तो 95 32 इधर प्लस में, इधर आएगा माइनस में, तो -32 इक्वल टू 9/5c। क्लियर है। अब ये हो जाएगा 63 हो जाएगा, 63 इक्वल टू 9/5 इंटू c। अब 9 से 63 को कैंसिल करेंगे, या ऐसे समझिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 5 से इसमें मल्टीप्लाई होगा, 5 से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 63 इंटू 5 इक्वल टू फिर 1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9c हो जाएगा। अब c का वैल्यू निकालें तो 9 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 63 इंटू 5/9। अब ये कैंसिल करेंगे तो 7, c इक्वल टू क्या आ गया 35 डिग्री। ठीक है, 7 इंटू 5 35। क्लियर है। अब इसके नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं। इसमें बोल रहा है कि इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, एंड इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री फ़ारेनहाइट व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस। यानी कि जब c का वैल्यू 0 हो तो आप लोग को f का वैल्यू निकालना है, और जब f का वैल्यू 0 हो तो c का वैल्यू निकालना है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। फोर्थ नंबर पहले इक्वेशन जो है f इक्वल टू 9/5c प्लस 32 वो लिख लेते हैं। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि व्हेन, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो यानी कि c का वैल्यू 0 हो तो फ़ारेनहाइट क्या होगा, f इक्वल टू 9/5 इंटू c का यहाँ पे वैल्यू रखिए 0 प्लस 32, f इक्वल टू हो जाएगा 9/5 इंटू 0 प्लस 32, ये हो जाएगा 32। अब व्हेन, अब f का वैल्यू जब 0 हो
यहाँ पे बोल रहा है कि एंड इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री फ़ारेनहाइट F इक्वल टू 0, तो सेल्सियस का वैल्यू निकालना है। F की जगह 0 रखिए, 0 इक्वल टू 9/5 C प्लस 32। अब इस 32 को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -32 इक्वल टू 9/5 C। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो -32 इंटू 5 इक्वल टू 9C हो जाएगा ना। अब C का वैल्यू क्या आ जाएगा, -32 इंटू 5, इस 9 को इधर शिफ्ट करेंगे तो बाई 9 हो जाएगा। C इक्वल टू, देखिए इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -160/9, यानी कि सेल्सियस में अगर टेम्परेचर देखा जाए तो वो निगेटिव होगा। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 5th नंबर में। यहाँ बोल रहा है इज देयर ए टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस। क्या ऐसा कोई टेम्परेचर है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में दोनों सेम हो। लेट टेम्परेचर इन बोथ सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट इज x। जो टेम्परेचर है वो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में भी हम लोग x ही ले लेते हैं, और ये जो इक्वेशन है पहले उसको लिखते हैं। अब इक्वेशन लिखते हैं। इक्वेशन क्या है, F इक्वल टू 9/5 C प्लस 32, ये मेरा इक्वेशन है। अब देखिए ये जो टेम्परेचर है वो सेल्सियस में भी x ही है और फ़ारेनहाइट में भी x ही है, तो यानी कि फ़ारेनहाइट की जगह x रखते हैं 9/5 और सेल्सियस की जगह भी x रखते हैं प्लस 32। अब प्लस 32 को हम लोग इधर शिफ्ट करते हैं तो x माइनस 32 इक्वल टू 9/5x। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, यानी 5 से इसके दोनों वैल्यू में यह हो जाएगा 5x माइनस ये हो जाएगा 160 इक्वल टू 9x। ठीक है, अब -160 को उधर शिफ्ट कर लेते हैं और 9x को इधर शिफ्ट कर लेते हैं, तो 5x 9x प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो -9x इक्वल टू -160 को उधर शिफ्ट करेंगे तो 160। अब 5x माइनस 9x ये हो जाएगा -4x इक्वल टू 160। अब x का वैल्यू यहाँ से निकालते हैं तो 160 -4 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा -40 डिग्री। x इक्वल टू क्या आ जाएगा, डिग्री नहीं -40। ये टेम्परेचर सेल्सियस में भी -40 ही होगा और फ़ारेनहाइट में भी -40 ही होगा, इसलिए यहाँ पे लिखिए कि हिंस -40 डिग्री is the temperature which is numerically the same in both Fahrenheit and सेल्सियस। ये जो टेम्परेचर है वो सेल्सियस में -40 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा और फ़ारेनहाइट में 40 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। क्लियर है।